त्रिकोणमिति का के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं किसी न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ABC, इसका ये कोण 90 अंश, बी कोण 90 अंश का है और ये कोण C थीटा है। इस न्यून कोण का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा, अब इस थीटा के लिए ये लंब होगा। उस दिन हमने समझाया था पिछले वीडियो में। इसके सामने वाली भुजा लंब, ये होगी आधार और ये होगा कर्ण। हमने कहा था कि लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण जो होता है फिक्स होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है, ठीक है। तो एक होता है साइन थीटा, साइन अनुपात है थीटा, उस न्यून किस न्यून कोण के लिए पूछ रहा है ये बताएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये तीन मुख्य अनुपात हैं। साइन लंब और कर्ण का अनुपात है, कॉस आधार और कर्ण का अनुपात है, टैन लंब और आधार का अनुपात है। अब किस न्यून कोण के लिए? तो ये थीटा न्यून कोण के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण तो फिक्स होता है, ठीक है। और तीन अनुपात इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर उलट जाएगा, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये किसी समकोण त्रिभुज के ही दो भुजाओं के बीच का अनुपात है। साइन लंब और कर्ण का अनुपात, कॉस आधार और कर्ण का अनुपात जो न्यून कोण दिया है उसके लिए, टैन लंब और आधार का अनुपात, ठीक है। और तीन इसका उल्टा होगा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बटा लंब। ये 6 अनुपात होंगे, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे त्रिकोणमिति अगर पढ़ना है तो, ठीक है। अब हम इस पर एक सवाल लेते हैं और कैसे करेंगे आपको हम बताएंगे अभी। जैसे एक सवाल मान लो कि दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया है 90 अंश, ठीक है। कोण B बराबर 90 अंश और AB बराबर दे दिया है आपका, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मात्रक जो भी लिखो। और BC बराबर दिया है मान लो कि 3 सेंटीमीटर BC। तो कहे कि साइन A कॉस C कॉसेक A टैन C का मान ज्ञात करो। मान लो किसका मान ज्ञात करना है, चाहिए कह दे कि दोनों न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको दो तरीके से हल करेंगे। एक बार फार्मूला पर हल करेंगे, एक बार इसको
चित्र बना करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बना करके सीखते हैं। तो पहले एक ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा ABC, और ये बात का ध्यान रखेंगे कोण B जो होगा वो 90 अंश का होगा, उसमें दिया है तो कोण B को 90 अंश रखेंगे। AB बराबर है 4, ये भुजा 4 हो गई। BC बराबर है 3, ये भुजा 3 हो गई। ठीक है, तो आपको साइन A, कोसेक C, कोसेक A, tan A का मान ज्ञात, tan C का मान ज्ञात करना है। मान लो कि सवाल में दिया है। ठीक है, तो पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले तीसरी भुजा, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा निकालेंगे पहले। तो इसके लिए मैंने कहा था पिछले ही वीडियो में कि भाई पाइथागोरस प्रमेय इसमें काम आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि इस पर ध्यान देना बेटा आप लोग। तो यहाँ पर B के लिए AC कर्ण होगी, हमको AC भुजा निकालनी है। तो कर्ण का वर्ग माने AC का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, इसमें कोई भुजा लंब होगी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग BC का वर्ग हो जाएगी। तो AC का वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 धन 9, तो AC वर्ग बराबर हो जाएगा 25। तो AC बराबर हो जाएगा कणी में 25 बराबर हो जाएगा 5। अब यह भुजा निकल गई। अब साइन A का मान पूछ रहा है, साइन A। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो लंब और कर्ण का अनुपात है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। अब किस कोण, न्यून कोण के लिए, तो A न्यून कोण के लिए। अब A न्यून कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, मतलब कि लंब होगा 3 और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण हो जाएगा 5, 3 बटा 5 हो गया। cos C, cos C का मान निकालना है। तो cos C किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो cos C, cos किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो cos जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। किस न्यून कोण के लिए, तो C न्यून कोण के लिए। C न्यून कोण के लिए आधार, ये लंब होगा, एक भुजा बचेगी, ये आधार हो जाएगा। C के सामने वाली भुजा लंब, एक जो बचेगी आधार, कर्ण तो फिक्स है। तो C के लिए आधार हो जाएगा तुम्हारा 3 और कर्ण होगा 5। cos C का भी मान 3 बटा 5 ही आएगा। कोसेक A, कोसेक A का मान, तो आप लोग को ही बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, बताया भी, उस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो फार्मूला रखो। साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसी पे करो तो इसको उलट देंगे, कितना हो जाएगा 5 बटा 3। ठीक है, tan C, tan C का मान होता है, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो लंब बटा आधार का अनुपात है, लंब बटा आधार होता है tan का मान। किस कोण के लिए, तो C न्यून कोण के लिए। C न्यून कोण के लिए लंब, इसके सामने वाले भुजा, एक भुजा जो बचेगी आधार हो गई, कर्ण तो फिक्स है, तो हो जाएगा 4 बटा 3। देखिए सवाल हो गया। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज दिया है, कोई उसकी दो भुजा दी गई हो, तो पहला काम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम तीसरी भुजा निकालें। ठीक है, और जब तीसरी भुजा निकल जाएगी उसके बाद इन अनुपातों को लेकर के हम लोग निकालते जाएंगे। ये याद कर लेना आप लोग, साइन बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तीन गो याद हो जाएगा, 3 ठो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा उल्टा हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, तो एक हमने एक उदाहरण किया। अब हम एक्सरसाइज लगाएंगे इसका बहुत जल्दी, अगले वीडियो से एक्सरसाइज एकदम चालू कर देंगे हम। ठीक है, एक उदाहरण लिया, पहले आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करो, जो फार्मूला अभी हमने लिखवाया था। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, 3 ठो इसका उल्टा। ठीक है, इसको याद कीजिए, तब हम आपको
अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज एकदम स्टार्ट कर देंगे। एक उदाहरण दे करके आपको एक सवाल बताए भाई देखो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल देगा तो भाई चित्र बनाएंगे, चित्र बना के जो कोण 90 अंश है उसको 90 अंश लिखेंगे। उसके बाद जो भुजा दिया गया है, 2 भुजा दी गई थी इसमें, दो भुजा दी तो तीसरी भुजा निकालनी जरूरी होगी। तो पहला काम यही होगा कि तीसरी भुजा निकालें। तीसरी भुजा निकाल कर कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और उसके बाद हम लोग अनुपात, कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। किसी भी न्यून कोण के लिए कोई भी अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, बस इतना ही इसमें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कृपया आपसे ये निवेदन है, कमेंट कीजिए कि थोड़ा हमको लगे कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये पता कैसे चलेगा आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है समझने में। उस हिसाब से हम आपको वहाँ पर आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।